और इजराइल की बड़ी आक्रामकता में मुख्य टारगेट हमास है, इसलिए गाजा विध्वंस जारी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों का मकसद बदल चुका है। मकसद है गाजा और वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय, जिसे ट्रंप ने भी मंजूरी दे दी है। अब यह दावा किस आधार पर हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कभी हमास के खिलाफ गाजा अभियान को आगे बढ़ाने का मकसद हमास की सुरंगों को नष्ट करना, हमास के हथियारबंद लड़ाकों को मौत के घाट उतारना और फिलिस्तीन में नए नागरिक प्रशासन की नींव रखना। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मकसद बदल गया। मकसद गाजा में प्रलय, वेस्ट बैंक का विलय। और इस मकसद को पाने की दिशा में नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर एक योजना के तहत हमले तेज कर दिए। लेकिन हमले तेज करने का कारण है पश्चिमी देशों का रुख, जो फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए ट्रंप नेतन्याहू ने युद्ध के अंतिम चरण की रणभेरी बजा दी, जिसका प्रमाण है गाजा में इजरायली हमलों से मची तबाही। ऐसी तबाही जिसने गाजा के नागरिकों के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। गाजा के लोगों को किसी से भी संपर्क बनाने से महरूम रखने के लिए भीषण हमलों में कम्युनिकेशन टावर्स को भी नष्ट किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर ये है, जिसमें गाजा शहर की इमारतों को भीषण हमलों में ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि पूरा क्षेत्र खाली करवा लिया जाए। यानी मकसद है अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना और गाजा वेस्ट बैंक का इजराइल में जल्द से जल्द विलय करना। इस अभियान की पूरी रूपरेखा लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो खुद इजराइल पहुंच गए और प्लान यह है कि गाजा खाली होते ही अमेरिका रिविएरा बनाने का काम शुरू कर देगा, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से गाजा और वेस्ट बैंक दोनों का वजूद खत्म हो जाएगा, जो ग्रेटर इजराइल प्लान के वजूद में आने का पहला सफल कदम माना जाएगा, जिसमें अमेरिका का भी पूरा हस्तक्षेप हो। और हालात बता रहे हैं कि इस प्लान को सफल बनाने की दिशा में अमेरिका इजराइल काफी आगे बढ़ चुके हैं। हालात ये हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा निवासी गाजा छोड़ चुके हैं, जबकि 10 लाख फिलिस्तीनी आसपास में बस चुके हैं। यही नहीं, 25 लाख गाजा निवासियों पर रिपोर्ट यह है कि वो लौटना नहीं चाहते। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये आंकड़े खुद संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान के आधार पर जारी किए, जिसमें चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि ईरान पर हुए हमले के बाद इस अभियान की गति बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी फिलिस्तीनियों के साथ अब कोई भी खड़ा नहीं, लेकिन इस दावे को हूती चुनौती दे रहा है, जिसका प्रमाण है इजराइल के आसमान पर पहुंचता हूती का ड्रोन। ये ड्रोन रेमन हवाई अड्डे के ऊपर तक पहुंच चुका था, लेकिन आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। यानी इजराइल और अमेरिका जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है जहां विरोध हो या संघर्ष आगे बढ़े। यानी यूनाइटेड नेशंस में जिस 2 नेशन थ्योरी पर बहस चल रही है, उस बहस को विलय अभियान के तहत ट्रंप नेतन्याहू सिरे से खारिज करने के लिए आगे बढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।